नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत। ममता बनर्जी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हालांकि जो घटनाएं पश्चिम बंगाल में घट रही हैं, उन्होंने ममता बनर्जी की छवि तो खराब कर ही दी है, उनको असहज तो कर ही दिया है। उनका जो एक बड़ा वोट बैंक माना जाता था, यानी महिलाओं का, वो भी उनसे छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरे पश्चिम बंगाल में अभी भी आक्रोश साफ-साफ देखा जा रहा है। और ममता बनर्जी शुरू में जब अपने आप को, अपने प्रशासन को घिरता हुआ देख रही थी, तो सड़कों पर भी उतरी थी प्रदर्शन के लिए। उसके बाद प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख मारी कि साहब, पूरे देश में जो बलात्कार की घटनाएं घट रही हैं, बढ़ रही हैं, उनको नियंत्रित करने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सारे मामले डाले जाएं और 15 दिन के भीतर बलात्कारी को फांसी की सजा का प्रावधान हो, 15 दिन में। और अब ममता बनर्जी कह रही है कि मैं एक विधेयक लेकर के आ रही हूं, संभवतः कल वो विधेयक पेश करेगी पश्चिम बंगाल विधानसभा में। और उन्होंने ऐलान किया है कि 10 दिन के भीतर हम इस कानून में ये प्रावधान कर रहे हैं कि 10 दिन के भीतर रेपिस्ट को सजा सुना दी जाए। अब ये कितना प्रैक्टिकल है, कितना नहीं है, ये एक बहस का विषय है। लेकिन पश्चिम बंगाल में अभी भी बलात्कार की, यौन शोषण की, छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और चिट्ठी इन्होंने 2 पेज की 3 दिन पहले प्रधानमंत्री को लिख मारी। उसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से जो समाज कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने ममता बनर्जी को आईना दिखाया और ये कहा कि आपके यहाँ कितने मामले पेंडिंग हैं। हजारों की संख्या में बलात्कार के, यौन शोषण के केस जो हैं वो पेंडिंग है और आप जो केस पेंडिंग है उन पर पर्दा डालने के लिए अब ये प्रधानमंत्री को चिट्ठियां लिख रही हैं। वो सब अपनी जगह है। ममता बनर्जी का जो इधर हमने एक दूसरा रूप देखा, जिसमें वो ये धमकी देती हुई दिखाई दे रही थी कि अगर पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा, उन्होंने बल्कि राष्ट्रपति शासन का जिक्र भी नहीं किया था, लेकिन इशारा तो उनका इसी तरफ था, क्योंकि पश्चिम बंगाल के गवर्नर आनंद सीवी बोस सीवी आनंद बोस करीब-करीब 10-12 दिन के भीतर दोबारा दिल्ली आए और पहले वो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से मिले थे, इस बार गृह मंत्री से मिले। तो ममता बनर्जी को लग रहा है कि कानून और व्यवस्था और जितना आक्रोश है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जिस तरह की तीखी टिप्पणियां हैं, उनके मद्देनजर कहीं पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन ना लगा दिया जाए। तो उन्होंने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल जला तो असम भी जलेगा, पूर्वोत्तर भी जलेगा, यूपी, झारखंड, उड़ीसा भी जलेगा, दिल्ली भी जलेगी और नरेंद्र बाबू, आपकी कुर्सी भी नहीं बचेगी। इस तरह की धमकियां दी थी। लेकिन मेरी ये सलाह ममता बनर्जी को कि आप अगर यौन शोषण की घटनाओं पर किसी तरीके से अंकुश लगा लें, जो जनाक्रोश इस समय दिखाई दे रहा है लोगों का, खास तौर से महिलाओं का, उसको किसी तरीके से कम कर लें, तो आपकी कुछ मुसीबतें कम हो सकती हैं। वहां पर तो यौन शोषण की, छेड़छाड़ की घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं और इसके बावजूद ये घटनाएं हो रही हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में महिलाएं भी, पुरुष भी, हर सेक्टर के लोग भी, बंगाल का सिनेमा से जुड़े हुए लोग भी, अभिनेता, अभिनेत्री सब सड़कों पर उतर चुके हैं, आक्रोश व्यक्त कर चुके हैं। अभी तो 8-9 अगस्त को जो कुछ आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुआ, 31 साल की
ट्रेनी महिला डॉक्टर के साथ में जिस तरीके से निर्मम हत्या की गई, रेप किया गया, सबूतों को मिटाने की कोशिश की गई, बेशर्मी की गई और 6-7 हज़ार गुंडे वहां घुस करके तोड़-फोड़ कर गए, सबूत मिटाने की कोशिश कर गए। अभी तो वही उसी को लेकर के लोगों में आक्रोश नहीं थम रहा था। 3 और घटनाएँ अभी सामने आ गई और ये पिछले 36-48 घंटे के भीतर ये 3 घटनाएँ घटी हैं। एक 13 साल की लड़की थी, सीटी स्कैन के दौरान हावड़ा के अस्पताल में जो सीटी स्कैन करने वाला कर्मचारी था, अमन राज, उसने एक गंदी हरकत की। उस लड़की से उसने कुछ अशोभनीय व्यवहार किए, उसके साथ छेड़छाड़ की गई और ये शनिवार शाम को घटना घटी। उसकी पैंट खोलने की कोशिश की इस कर्मचारी ने, उस लड़की की और इसके बाद वो रोते हुए, दौड़ते हुए बाहर आई और एक मरीज के जो परिजन थे, उनसे मदद मांगी। इस बच्ची की माँ अस्पताल के बाहर थी और जब उसको पता लगा तो वो भी वहां पर दौड़ी-दौड़ी गई। पूरा हंगामा हुआ और जब हंगामा बढ़ गया तो वहां पुलिस पहुंची। पुलिस ने पूछताछ की तो बच्ची ने ये बताया सहमते हुए कि वो गंदी बातें कर रहा था। उसकी पैंट खोलने की कोशिश की, उसको किस किया, उससे पूछा कि क्या वो गंदी फ़िल्में देखती है, पोर्न देखती है, इस तरह की हरकतें जो हैं, वो उस कर्मचारी की तरफ से की गई। इसको गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ये घटना और अस्पताल के भीतर ही एक और घटना ये शो करती है कि साहब पश्चिम बंगाल में जो इस तरह की गंदी मानसिकता के लोग हैं, वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बीरभूम जिले में भी ये इल्लम बाजार में एक अस्पताल है। वहां तो नर्स के साथ ही छेड़छाड़ कर दी और वो भी एक मरीज ने कर दी और छेड़छाड़ इस रूप में कि गलत तरीके से उस मरीज ने नर्स को छुआ और जब नर्स ने इसका विरोध किया तो वो गाली-गलौज करने पर आमादा हो गया। वहां भी हंगामा हुआ, पुलिस को तलब किया गया, बुलाया गया और पुलिस ने उस मरीज को गिरफ्तार कर लिया गया। एक तीसरी घटना उत्तर 24 परगना में हुई। वहां तो जिस लड़की के साथ छेड़छाड़ हुई है, इसकी उम्र केवल 9 साल है। वो अपने घर से अपने पिता की दुकान पर जा रही थी और रास्ते में ही ये राजबाड़ी इलाका पड़ता है। वहां पर रास्ते में ही गांव के ही एक व्यक्ति ने उसके साथ यौन शोषण किया और जब लोगों को पता लगा तो लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वहां पर भीड़ इकट्ठा हो गई, वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया। आरएफ को बुलाना पड़ा, रैपिड एक्शन फोर्स को और सुनते हैं कि बल प्रयोग करना पड़ा। लोग इतने उत्तेजित हो गए थे, इतने आक्रोशित हो गए थे, आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। तो ये 2-3 घटनाएं हमें बताती हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात क्या हैं। ऐसे में ममता बनर्जी चाहे केंद्र को धमकी दे, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम लेकर के उनको डराने की कोशिश करे कि साहब अगर पश्चिम बंगाल जला तो असम जलेगा, पूर्वोत्तर जलेगा, उड़ीसा, झारखंड, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जलेंगे, आपकी कुर्सी नहीं बचेगी। लेकिन अगर वो ये जो हरकतें हो रही हैं, ये जो यौन शोषण की और छेड़छाड़ की घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, इन पर अगर अंकुश नहीं लगा पाएंगी और केवल ये कहती रहेंगी कि हम एक सख्त कानून ला रहे हैं, 10 दिन के भीतर रेपिस्ट को फांसी की सजा जो है वो सुना दी जाएगी। इन सब चीज़ों से काम चलने वाला नहीं है, लोगों को भरोसे में लेना पड़ेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल के लोगों का भरोसा कहीं न कहीं डिग रहा है, हट रहा है ममता बनर्जी सरकार के
रहते हुए उनके शासन प्रशासन में जिस तरह की ये घटनाएँ हो रही हैं उनसे। पिछले कम से कम 3 या 4 प्रोग्राम्स में, अलग-अलग प्रोग्राम्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ख़ास तौर से महिलाओं के खिलाफ जो ये अपराध हो रहे हैं, इन पर गहरी चिंता व्यक्त की है और राज्य सरकारों को ये कहा है कि वो ज़ीरो टॉलरेंस के आधार पर कार्रवाई करें। ऐसे दरिंदों को, ऐसी गंदी मानसिकता के लोगों को जहाँ उनकी जगह है, वहाँ पहुँचाएँ। और अभी तो एक जुडिशरी का भी एक प्रोग्राम था जिसमें चीफ जस्टिस भी थे, दूसरे लोग भी थे। वहाँ भी उन्होंने ये मुद्दा उठाया है। इसका मतलब ये है कि पश्चिम बंगाल में गवर्नर की रिपोर्ट पर राष्ट्रपति शासन लगे ना लगे, पर एक सीधा-सीधा संदेश और संकेत तो केंद्र की तरफ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से उनकी सरकार को जा ही रहा है। और राष्ट्रपति की इस टिप्पणी के बाद तो ऐसा लगता है कि केंद्र सरकार और भी गंभीर है। राष्ट्रपति ने साफ तौर पर कहा था कि अब बस बहुत हो गया। महिलाओं के साथ जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह के ट्रीटमेंट हो रहे हैं, ये अब बर्दाश्त से बाहर हैं। वैसे तो सबकी निगाहें कल 2 सितंबर पर लगी हुई हैं। कल से पश्चिम बंगाल विधानसभा का 2 दिवसीय विशेष सत्र होगा, जिसमें ममता बनर्जी ने कहा है कि वो एक सख्त कानून लाएगी, फांसी की सज़ा वाला कानून लेकर के आएगी, तो उस पर देखेंगे। लेकिन फिलहाल तो जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ पश्चिम बंगाल की हैं, वो बहुत ही खराब है। अभी के लिए इतना ही, बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं, तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफ़िकेशन आप तक पहुँचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।